अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, जैसा कि आप हजरात के इल्म में है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आया चाहता है और रमज़ानुल मुबारक का महीना ये बहुत ही बरकतों वाला, रहमतों वाला और नेकियों वाला महीना है। और बहैसियत मुसलमान हमें चाहिए कि हम ये नेकियों का सीज़न कमा लें, ये नेकियों का मेला लूट लें। मुकद्दर वालों को ये तौफीक अता होती है अपने रब को राज़ी करने की, इस तरह के बरकत वाले महीने पाने की। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि कुरान करीम कहता है वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़ के कोशिश करनी चाहिए। और इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के इस्तकबाल के सिलसिले में वैसे तो अकाबिरीन उलमाए कराम ने मुख्तलिफ तर्ज और तरीके लिखे हैं, लेकिन चंद बातें मैं गुजारिश किए देता हूँ। पहली बात तो ये है कि रमज़ान के आने से पहले हमें अपने रब से दुआ मांगनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना इस हाल में अता कर कि हम सेहत और आफियत के साथ हों और तेरी तौफीक के साथ तेरी इबादत के लिए चाको चौबंद हों। और खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसके लिए दुआ फरमाया करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रजब के आने से दुआ शुरू फरमा दिया करते थे। फरमाते हैं अल्लाह, रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुंचा। तो इसलिए हमें भी दुआ करनी चाहिए। और दूसरी बात, मुसलमानों का एक तर्ज अमल है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला होता है तो हम लोग चांद को देखते हैं, और ये होना भी चाहिए। मसाजिद में खड़े होके, अपने घरों की छतों के ऊपर चढ़ के चांद देखने की कोशिश करते हैं। ये इस बात की अलामत होती है कि मुसलमान अपने इस रमज़ान के महीने की इंतज़ार में है। तो उस वक़्त हम चांद को देख के एक दुआ करें, और वो दुआ ये है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी ये दुआ मनकूल है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम वत्तौफीक लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बी व रब्बुकल्लाह। ये दुआ अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे, जब रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर हम पहुंच जाएं तो अल्लामा नबी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो किताबुल अज़कार के अंदर लिखते हैं कि जब इंसान को कोई ज़ाहिरी नेमत अता हो या इंसान से कोई ज़ाहिरी मुसीबत टल जाए तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, तूने ये नेमत अता कर दी या तूने हमें इस मुसीबत से बचा लिया। तो रमज़ानुल मुबारक भी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसके पालेने में भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। तीसरे नंबर पे, रमज़ानुल मुबारक के आने पर खुशी का इजहार करना चाहिए। यह भी अल्लाह के नबी से साबित है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के आने पे खुशी का इजहार फरमाया करते थे और अपने सहाबा को इसकी खुशखबरी अता फरमाया करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को फरमाते कि तुम्हारे पास रमज़ान का महीना आ गया है। रमज़ान का महीना बरकत वाला महीना है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के दरवाजों को खोल देते हैं और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देते हैं। तो रमज़ान के आने पे खुशी का इजहार करना,
खुश होकर सब लोगों को बताना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबईन, हमारे असलाफ, उनका भी ये तर्ज अमल है कि वो रमज़ानुल मुबारक की खबर दिया करते थे लोगों को और इसकी खुशी का इजहार फरमाया करते थे। और चौथे नंबर पे रमज़ानुल मुबारक से इस्तिफादा करने का हम अज़्म मुसम्मम कर लें। रमज़ान जैसे दाखिल हो, बल्कि रमज़ान से पहले हम अपने आप को इस बात पे तैयार करें कि रमज़ान आने वाला है, हमने इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपने रब को राज़ी करना है। देखिए कितनी अफसोस की बात है कि दुनिया का कहीं से हमें नफ़ा नज़र आए तो हम लोगों को भी दावत देते हैं और ख़ुद भी कोशिश करते हैं। जिस वक़्त मैं ये क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो अब मुल्क पाकिस्तान के अंदर पंजाब में हुकूमत की तरफ से कोई अवाम को एक मुफ्त आटे की रिलीफ मिली है। अब जिसके साथ भी बैठो तो वो ये पूछते हैं कि मियाँ आपका वो मैसेज किया आटा निकला है या नहीं निकला, आपने लिया है या नहीं लिया। यानी सारे लोग एक दुनियावी नफ़े के लिए पूछ भी रहे हैं, एक दूसरे को उसकी दावत भी दे रहे हैं, एक दूसरे को बता भी रहे हैं। जब हम दुनिया के लिए इस कदर कोशिश कर रहे हैं तो दीन के लिए क्यों ना ऐसा हो। अब के बाद आप लोग वादा करें कि रमज़ानुल मुबारक में हमने जब भी किसी से हाल अहवाल पूछना है, बल्कि पहले वाले हमारे मुसलमानों का तर्ज अमल भी ये था, जैसे आज हम पूछते हैं ना मियाँ क्या कारोबार है, क्या तनख्वाह है, कहाँ से कमाते हो, कितनी आमदन है, तो उस वक़्त ये बातें नहीं पूछा करते थे। उस वक़्त ये होता था कि मियाँ आमाल कितने करते हो, क्या क्या मामूलात हैं दिन में, 5 वक्त की नमाज होती है, नमाज के साथ साथ तिलावत कितनी करते हो। तो कम से कम हम एक महीना रमज़ानुल मुबारक का तो ये तर्ज अपना लें कि अपने मुसलमान भाइयों से हमने ये अहवाल पूछने हैं कि मियाँ नेकी का क्या हालत है, आपके दिल की क्या कैफियत है, रब को राजी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और छठे नंबर पे हम गुनाहों से बचने का अज़्म मुसम्मम कर ले कि हमने गुनाहों से बचना है। आज के बाद बल्कि रमज़ानुल मुबारक में तो कोई गुनाह करना ही नहीं है। ग़ीबत से, झूठ से, कीना से, हसद से, चोरी से, ज़िना से और ये इंटरनेट पे, मोबाइल पे, इन चीज़ों में, गलत चीज़ों के देखने से हमने बिल्कुल परहेज़ करना है। जब हम एक महीना इस पे अमल करेंगे ना तो फिर अल्लाह ताला हमारी आदत बना लेंगे। तो इस तरह हम रमज़ान का इस्तक़बाल करें, रमज़ान को गुजारें, ताकि ज़िंदगी में हमें ये मुयस्सर आया है, बाद में ये मिले या ना मिले, हमसे जब ये जाए अल्लाह की बारगाह में तो अल्लाह भी हमसे खुश हों और हम जन्नत के मुस्तहिक बन चुके हों।